हमारा जो इस समय एनर्जी बिल है जी अब आज बात हुई है कि इस समय भारत को जो ऑयल मिल रहा है जी वो है ब्रेंट प्लस $15। यस पिछले हफ्ते हमारी इंडियन बास्केट पहुंच गई थी $140 जी पर। जी पिछले 2-3 साल हमने ऐसे बिताए जिसमें हम 60 से 70 पे तेल ले रहे थे। इसमें अगर आप रशिया से डिस्काउंट ऐड कर दें तो और ज़्यादा हमारे लिए हो गया था ना। तो ऐसे में हम एक एनवायरनमेंट में हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट आप ऐड कर दीजिए डॉलर रुपी। पिछले साल तक डॉलर रुपी 85 था, आज हम 95 पर हैं। तो ये सब भारत का मैक्रो कितना बिगाड़ देगी, जी। और वो भी उस समय पर जब हम जस्ट लास्ट क्वार्टर में थोड़े से ग्रीन शूट्स दिख रहे थे आने सीजन में। तो ठीक है, इसमें दो इसका जवाब दो ढंग से देंगे। पहले वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर प्राइस की बात करेंगे। एक नंबर याद रखिए, 555। 555 ठीक है, मुगदी घुट्टी वही वाली पुरानी। अब मजाक किया है। तो 5.5 मिलियन बैरल हम रोज तेल लेते हैं। एक टैंकर को, जो VLCC टैंकर होता है, उसमें 2 मिलियन बैरल आप डाल सकते हैं। 3 टैंकर से अपना रोज का तेल आ सकता है। उतना टैंकर हम रशिया और ईरान से ले सकते हैं। वॉल्यूम की दिक्कत तेल में नहीं है। दूसरा नंबर है 5, करीब 50,000 क्यूबिक मीटर टन, एक बार अंदाज में आपको बोल देता हूं, हम रोज गैस इंपोर्ट करते हैं और 50,000 हम खुद रिफाइन करते हैं। 50,000 गैस के लिए एक VLGC चाहिए गैस के लिए। अच्छा, बस हाँ। सी जो हॉर्मुज से होके आता है, जो हॉर्मुज से हो गया। हाँ, ठीक है, हाँ, सी रिफाइनरीज चारों तरफ है हमारी, सो 4 से होगा नहीं। या फिर आप एक पारादीप पहुंचाइए, कहीं पहुंचाइए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेकिन 4 जहाजों से हमारा वॉल्यूम का काम हो जाएगा अनुज जी। बस 4 जहाजों से। हाँ, तो वॉल्यूम की सी भारत को दिक्कत कभी नहीं आएगी, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हम सब मित्र हैं हमारे। हाँ, हमारी दिक्कत भाव की। भाव की। तो जो बात हो रही थी कि भाव प्लस सप्लाई दोनों का इशू है, सप्लाई का इशू नहीं है, सप्लाई नहीं, भाव का इशू है। हाँ, टेकन केयर ऑफ सप्लाई। मैं बता रहा हूँ, थोड़ी खिचपिच होगी। जैसे मैं मजाक में, अभी मैं ऑफिस में था, मैंने गौतम को बोला कि तेरे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, मत खा। गाजर पकने में समय लगता है, गैस ज्यादा लगती है, तो आपको कुछ कटौती करनी पड़ेगी। बट जो आप भाव की बात कर रहे हैं, $60 आपका एवरेज था, से $50 था। अगर $125 हो जाता है, $75 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 बिलियन है जीडीपी इम्पैक्ट अनुज जी। 100। हाँ, ये जो चार्ट, इसका अगला वाला वो देख रहे हैं आप, काला वाला पीछे। हाँ, वो चलाया था हमने वो। हाँ जी, सो यही वो ग्राफिक है। देखिए, तो देखिए हमने एक वो देखिए, अननोन प्लस इंडिया देख रहे हैं, ऑरेंज इंडिया है, काला वाला इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। तो कहीं तो वो तेल जा रहा है, शायद हमारे पास भी आता है, मुझे नहीं मालूम। तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई का तो हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, चीज मिल जाएगी। भाव ब्लूमबर्ग वाला भाव है, 100 बिलियन का जीडीपी इम्पैक्ट है। 6 महीना तक हम शायद झेल लें, 50-60 बिलियन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट की दिक्कत आएगी। बट उसमें क्या है ना कि जब आज आप दिक्कत में होते हैं, आप फ्यूचर से उधार लेते हैं, ठीक है, लेकिन लंबी चली तब मैं सच बोल रहा हूँ, ऑल बेट्स आर ऑफ। तो 6-7 महीने में सिमट जाए तो बेस्ट है। मतलब 6-7 महीने भी ज्यादा हो गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लंबी खींचनी चाहिए। देखिए, 6-7 महीना तो अनुज जी, फिर हम आपको स्टूडियो में नहीं बुलाएंगे आप मुझे। क्यों? अब दूसरा महीना तो हो चुका है। रशिया यूक्रेन भी तो चला था, कितना लंबा चला था रशिया, चल ही रहा है, अब तक चल रहा है। हाँ, देखिए, 4 साल में तो दुनिया डिस्ट्रक्शन है जी, क्या बात कर रहे हैं। सी 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो डील हो, शॉर्ट डील है, या डिस्ट्रक्शन है। सी जितनी देर होगी उतना आप गुस्सा होंगे, मैं गुस्सा होऊंगा। तो ये एक इसका स्पिल ओवर का डर रहेगा कि यार ये कल का छोकरा मेरे से चढ़ ही जा रहा है। एट सम पॉइंट आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके तहस नहस करेंगे। तहस नहस मतलब है कि पानी का इंफ्रा तोड़ना, पावर तोड़ना, फिर वो रिटेलिएट करेंगे, वो जीसीसी का फोड़ेंगे, इधर करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। So, डील डील डील। तो डील में क्या ईरान आपको लगता है कि इवेंचुअली कहेगा कि चलिए ठीक है, वी आर गिविंग अप न्यूक्लियर ऑप्शन, मतलब अपना प्रोग्राम जो है ना हम पूरा कैंसिल कर रहे हैं? देखिए, अगर जैसा मैंने आपको कहा कि अगर सब कुछ शस्त्र है तो न्यूक्लियर की जरूरत क्यों है, पहले वो वहां से शुरू करते हैं, फिर न्यूक्लियर के बिना काम हो सकता है कि नहीं। देखिए, 5 देश थे, गद्दाफी लिबिया, सद्दाम हुसैन इराक, नॉर्थ कोरिया किम जोंग, ईरान और वेनेजुएला। 5 थे बिग दिस थिंग कंट्रोल्ड बाय अ फैनाटिक, करेक्ट, डिक्टेटर्स। एक के पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन था, सिर्फ वही जिंदा है। सद्दाम नहीं है, वेनेजुएला वाला कैप्चर हो गया है, गद्दाफी इज डेड, ईरान के पुराने लीडर इज डेड। एक ही जिंदा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। सो न्यूक्लियर वेपन क्लियरली डेटरेंट है, और ये तो इस बार प्रूव हो गया है।
सो बिल्कुल छोड़ देंगे न्यूक्लियर की आस, मुझे नहीं लगता है छोड़ेंगे। और जहां तक ये जो रिफाइनिंग और ये एनरिचमेंट की बात हो रही है, जो भी मुझे हल्का बहुत याद है जो हमने पढ़ा था, आप ऐसे समझिए कि दूध और घी, दूध से आप मिल्क शेक बनाते हैं, घी आप फ्राई करने को यूज करते हैं। आप दूध बहुत देर तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फेंटेंगे तो घी ऊपर आ जाता है। यूरेनियम ऐसे ही एनरिच होता है। एक महंगा, वो भारी आइसोटोप होता है, एक सस्ता होता है, जितना आप घुमाते हैं एक बाहर चला जाता है, इसीलिए आप घुमा घुमा के जितना घी निकालेंगे वही प्यूरिफिकेशन है। ईरान ने 60% कर लिया था। ठीक है, घी फ्राई करने के लिए अगर अच्छा आपको घी बनाना है, वैसे समझिए कि 92% घी चाहिए, 8% दूध चाहिए। पावर प्लांट बनाने के लिए 92% दूध चाहिए, 80% घी चाहिए। ये फर्क है वेपन वर्सेस दिस। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऑफिशियली वो कुछ भी कह दें, अगर वो जिंदा है नॉर्थ कोरिया वाला, तो न्यूक्लियर वेपन छोड़ना नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर में जरूरत फॉर यूज खत्म हो गई है। ड्रोन है, स्विफ्ट है, सैटेलाइट है, मिसाइल है, बैलिस्टिक है, सब कुछ है। आप कह रहे हैं जिसके पास न्यूक है वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिसके पास और जो काम कर रहा है उस पर वो करता रहेगा। मुझे लगता है करते रहेंगे। ठीक है। तो एक दो आखिरी सवाल, हमारे लिए फिर इस समय बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? देखिए, बेस्ट केस है एक हफ्ते में लड़ाई खत्म हो जाए और उसके बाद ईरान का तेल और सब कुछ सेटल हो जाए, हॉर्मुज खुल जाए, तेल वापस $60 चला जाए। बेस्ट केस है प्रॉब्ली 10%। ओके, ठीक है। वर्स्ट केस है ये 3 साल चलता है, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। उसकी प्रॉबिलिटी मैं कहूँगा 30%। ओके, ब्रॉडली 50% प्रॉबिलिटी है ये खींचेगा और फिर एक समय आएगा जब सब बोलेंगे यार बंद करो। आप ईरान को बोलेंगे आप $2 मिलियन 18 करोड़ पर एक बार शिप ले लो, खोलो, नहीं तो दुनिया में फैमिन, फर्टिलाइजर, खाने के वांदे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग एज इट इज। सो ईरान कैन नॉट होल्ड द वर्ल्ड एट रैंसम। अल्टीमेटली उनकी भी सभ्यता है, राइट? सो दैट इज व्हाट आई थिंक। सो 3 अगर सिनेरियो तो ये है कि वर्स्ट केस मुझे लगता है इतना बुरा होना चाहिए, बट बेस्ट केस की चांस इतनी अच्छी नहीं है। अगर नहीं तो आज ट्रम्प जी को सुबह आके बोल देना चाहिए था मैं खत्म कर रहा हूँ। आज भी तो वही कह रहे हैं, बमबारी करता रहूंगा। ओके, और अगर वर्स्ट केस प्ले आउट होता है हमारे केस में जी, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है और बेस्ट केस में मार्केट कहाँ तक जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, वर्स्ट केस में तो आप मुझसे पूछिए मत। हाँ, वो तो हम ना ही चाहें तो बेटर अगर वो लार्ज लॉस वाली, अगर आप सीन जो मैं कहता हूँ कई बार ना कि लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, लार्ज लॉस हो सकता है। अगर वर्स्ट केस हुआ अनुज जी तो ऑल बेट्स आर ऑफ। मैं कुछ नहीं बोल सकता। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया। हमारी 80% ऊर्जा बाहर से आती है। हम $150 अफोर्ड नहीं कर सकते तेल। हम इतनी महंगी गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी, दिक्कत है। तो मैं वर्स्ट केस की आशा भी नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए आपने एक अच्छी बात करी, मुझे इस बार इस तरह बैठा दिया, शायद कुछ बदल जाए। और बेस्ट केस सिनेरियो में क्या लग रहा है कि मार्केट बॉटम के करीब है इन दैट केस? आप देखिए, लड़ाई के पहले फिस्कली इनफ पैसा था। हाँ, करेक्ट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, धीरे धीरे ग्रीन शूट्स आ रहे थे, अर्निंग्स आ रही थी, सब कुछ ठीक जब एकदम हो ही गया था, जनवरी मार्केट नया हाई बनाने वाला था, तब से ये शुरू हो गया है। तो फिर भी देखिए, एक क्वार्टर तो वॉश आउट है। टाइल नहीं मिल रही हैं, गैस नहीं मिल रहे हैं, पेंट नहीं मिल रहा है। तो जून क्वार्टर तो वॉश आउट है जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स जो हुआ है। अगर बंद हो जाती है तो सितंबर क्वार्टर से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो यही उम्मीद करेंगे कि बेस्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो अजय जी, और होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। कोई आखिरी थॉट्स जो आपके जो रह गए हो, जो हमने डिस्कस ना करे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? लास्ट चार्ट जो है सर्कल वाला वो दिखा दीजिए, जो मुझे लग रहा है फ्यूचर की जो हमारी चीजें हैं ये। देखिए, सर्कल ऑफ एक्शन जो येलो वाला है ना, अब ये करना पड़ेगा। अच्छा, सर्कल ऑफ एक्शन और ऊर्जा। देखिए, चाइना ने क्या किया है, एक एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। चाइना भी तो ऑयल डिपेंडेंट था। आज चाइना की 85% ऊर्जा अंदर की हो गई है। और अंदर की मतलब क्या, उनके पास तो तेल है नहीं इनफ, सूरज, वायु, पानी जो रोज मिलते हैं उन्होंने कर लिया है, हमने भी होड़ करी है। हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा और डिफेंस, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड एनी मोर। तो ये सारी चीजें हमें येलो सर्कल के अंदर लानी पड़ेगी अगले 10-20 साल। जो चीजें हम 5 साल में करना चाहते थे, हमें अब 1 साल में करनी। तो जो अल्टरनेटिव एनर्जीज हैं वो और जल्दी उन पे काम करेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सस्ती होती हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन से जितनी ऊर्जा आप बनाएंगे, कोयला,
गैस हाँ। राइट महंगा होता है। हाँ हाँ सूर्य रोज निकलता है, वायु रोज चलती है, झरने रोज बहते हैं, ठीक बात है। सस्ती है। ठीक है, चलिए होपफुली इन सब पर जल्दी काम हो। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक बार फिर से इतना क्लियर कट भी रखने के लिए। थैंक यू जी। चलिए स्पेशल शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।